हे विनर्स, वीडियो की शुरुआत फिर से एक धमाकेदार तरीके से करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। व्हेन वाज द इंटरनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंदिरा गांधी। देखो, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के समय पे कब इंटरनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ था, वही आपको बतानी है। तो देखो, इस समय क्या था, प्रेसिडेंट जो थे आपको ये भी चीज़ याद रखनी है कि प्राइम मिनिस्टर तो इंदिरा गांधी थी, उसके अलावा प्रेसिडेंट फारूकुद्दीन अली अहमद थे। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। हुआ था कब? 1975 में। आर्टिकल 352 में ऐसी बात कही गई है। और ये इमरजेंसी फंड, ये जो इमरजेंसी लागू हुआ था वो टोटल 21 महीने के लिए लागू हुआ था और ये 1975 से स्टार्ट हुआ था और 1977 तक, 21 मार्च 1977 तक रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि देखिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन इंडिया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, एक और डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। देखो, और तो यहाँ पे सारे ही जो डिपार्टमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, तो ये सारे ही हो जाएंगे यहाँ से। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि इसी के रिलेटेड जो है एक और बात है कि जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है ना, ठीक इसी तरीके से अगर आपको दे दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो उसके लिए कुछ है, तो आप अपना यहाँ पे से देख लीजिए कि क्या है। इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट, सेंटर स्टेट रिलेशंस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। ये सब आपको इसलिए बताया जा रहा है कि हो सकता है जैसे कि फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आया है तो होम अफेयर से भी आ सकता है। मैनेजमेंट ऑफ सेंट्रल अनआर्म्ड पुलिस, ये सब आ गए। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस हम अगर देखें तो वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, फिर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको बता दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग विच ट्री इज यूज्ड फॉर इट्स टिम्बर। टिम्बर के लिए हम कौन सा ट्री यूज करते हैं? जैसे कि टीक है, रोजवुड है, सैंडल, महोगनी, पाइन, बैम्बू, बनियान। ठीक है, और पेपर के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? बैम्बू, यूकलिप्टस, सुबाबुल ट्री। ठीक है, ये सारे हैं आपके पेपर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी होस्टेड द 2012 ओलंपिक गेम्स। 2019 में पूछता है कि 2012 में जो ओलंपिक गेम हुआ था किस सिटी में हुआ था। तो देखो, आप 2012 के लिए तो लंदन है, जो कि अगर सिटी पूछा जाएगा तो लंदन आप बताओगे, कंट्री पूछा जाएगा तो यूके बताओगे। 2014 में सोची में हुआ था, रशिया में। ये सब इसलिए बता दिए है ना क्योंकि अगर आपसे इतना लंबा पीछे का पूछ सकता है तो ये भी पूछ सकता है। आज अगर 2023 में एग्जाम होता है तो 22 का भी पूछ सकता है, 20 का भी पूछ सकता है, 16 का भी पूछ सकता है ना। तो 2016 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ब्राजील में। 2020 में टोक्यो में, जापान में। 2022 में बीजिंग, चाइना में। देखो यहाँ पे है 2024 में होने वाला है पेरिस, फ्रांस में। 2026 में मिलान कोर्टिना डी अम्पिजो, इटली। 2028 में लॉस एंजलिस, यूएस में। 2032 में ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया। ऐसे 2030 का भी था बट वो अभी डिसाइड नहीं हुआ है। तो जो भी है आप इसको याद रखो, ये जो भी मेंशन है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट है। तो यहाँ पे लीस्ट टॉक्सिक जो यहाँ पे सारी ही जो है ना आपके ऑप्शन में, क्रिएटिनिन है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिन है, यूरिया, सारे के सारे नाइट्रोजनस ही कंपाउंड है। स्टिल यहाँ पे लीस्ट टॉक्सिक पूछा जा रहा है, तो आपके क्या हो जाएगा? यूरिक एसिड इज द लीस्ट टॉक्सिक वन। तो आपको ये सब याद रखना है। ओके, आज के लिए इतना ही रहेगा। गुड लक, थैंक यू।